हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीएम। माय नेम इज टीना पाटीदार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 9वीं के मैथ्स में प्रश्नावली 6.3, 6.2 और 6.1 हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, जो त्रिभुज दे रखा है इसमें भुजा QR को T तक बढ़ा रखा है और PQ को S तक बढ़ा रखा है, यानी इस PQ वाली लाइन को S तक बढ़ा दिया और इस QR वाली लाइन को T तक बढ़ा दिया। यदि SPR बराबर 135 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना दे रखा है 135 और PQT दे रखा है 110 डिग्री, तो PRQ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो PRQ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है कोण SPR बराबर 135 डिग्री और PQT बराबर 110 डिग्री। ठीक है, दो कोण हमें क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि TQR एक सरल रेखा है, ठीक है, TQR कहाँ है, TQR ये वाली लाइन क्या है, एक सरल रेखा हो रही, तो इस पे बनने वाला ये वाला जो कोण है कितने का होगा, 180 डिग्री का। अगर इस वाले डायग्राम को भूल जाएं तो ये वाला कोण 180 डिग्री का होगा और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक इसमें और एक इसमें। तो ये वाला हमें पता है, ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण, इसीलिए कोण TQP प्लस TQP, यानी ये वाला प्लस PQR और ये वाला प्लस PQR बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पे कितने 180 डिग्री कोण बनते हैं, इसलिए ये क्या होगा, रेखीय युग्म। ठीक है, ये 180 डिग्री कोण होंगे, इसीलिए TQP हमें दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, TQP कितना दे रखा है, ये वाला कोण 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस PQR बराबर 180 डिग्री। तो ये हम निकाल लेंगे PQR, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो PQR अपने पास कितना आ गया, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास PQR। फिर आगे देखो, वापस इसी वाले डायग्राम में देखो कि इस वाली भुजा को यहाँ तक बढ़ाया गया। अगर हम इस सारे डायग्राम को भूल जाएं तो ये वाला कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का। जैसे इसमें हमें निकाला था, जैसे इस वाले में हमने निकाला था, वैसे इसी वाले में निकालेंगे। ये वाला कोण कितने का, 180 डिग्री का। तो ये वाला अपने पास है, ये हमें निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, चूंकि ये वाली भुजा, ठीक है, SPQ एक सरल रेखा है, इसीलिए SPR प्लस QPR बराबर 180 डिग्री। SPR हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 135 डिग्री प्लस QPR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो QPR निकालेंगे इससे हम, तो कोण QPR बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये वाला कोण कितना आ गया अपने 45 डिग्री और ये वाला कोण निकाला था हमने, कितना आ गया था 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें कौन सा वाला कोण निकालना है, PRQ। क्वेश्चन में कौन सा वाला पूछ रखा है उसने, PRQ ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला कोण निकालना है। तो बच्चों आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अपना त्रिभुज बन रहा है, इसके तीन कोण, ये और ये, इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों को प्लस करेंगे, बराबर में लिखेंगे 180, दो हमें दे रखे हैं, तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए तीन कोण कौन से हो रहे हैं, QPR प्लस PQR प्लस PRQ बराबर 180
80 डिग्री। QPR अपने पास है 45 डिग्री, PQR भी अपने पास है 70 डिग्री और PRQ हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों का प्लस आ जाएगा 115 प्लस PRQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो PRQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। 180 में से 115 गए तो 65 डिग्री। तो PRQ अपना कितना आ गया 165 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, ये हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, अगला सवाल है अपना आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री और XYZ 54 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें भी ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये सवाल पिछले सवाल की जैसा ही है, तो इसको भी आपको घर पे HW के रूप में करना है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल निकालना है, फिर उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकालना है OZY और YOZ, और ये दोनों आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगला थर्ड वाला क्वेश्चन में करवाती हूँ। आकृति 6.41 में यदि AB समांतर है D, AB वाली लाइन CD के समांतर दे रखी है, BAC बराबर है 35 डिग्री, BAC यानी ये वाला दे रखा 35 डिग्री और CDE ये वाला दे रखा 53 डिग्री, तो DCE ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है DCE, तो ये वाला कोण हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमें 2 एंगल निकालने हैं। पहले तो एक तो ये वाला निकालेंगे, फिर ये वाला निकालेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से इसको हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें शेप बन रही है ये वाली। ठीक है, एकांतर कोण वाली। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ऐसी शेप बनती है तो ये और ये एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं, और ऐसी होती है तो ये और ये बराबर होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो अपने ये वाली शेप बन रही है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर। तो ये 35 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा 35 डिग्री, यानी दोनों कितने होंगे 35 डिग्री। तो लिखेंगे दिया है कोण BAC बराबर 35 डिग्री, इसीलिए कोण CED बराबर कितना होगा 35 डिग्री, यानी ये वाला 35 है तो ये वाला भी कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है, इसीलिए हो गया। और एक और चीज दे रखी है हमें, कौन सा CDE, और CDE बराबर कितना है 53 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि ये क्या हो गए एकांतर कोण, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए त्रिभुज के 3 कोण कौन से हो गए, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये। तो कोण CDE प्लस कोण CED प्लस कोण DCE बराबर DCE बराबर 180 डिग्री। CD अपने पास है 53 डिग्री प्लस CD अपने पास है 35 डिग्री प्लस DCE हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा 88 डिग्री प्लस DCE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब DC और E हम निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ठीक है, तो DCE बराबर 180 में से 88 गए तो 92 डिग्री, ये अपने आंसर होगा। ठीक है, कौन सा कोण निकालना था DC, तो DC अपना कितना आ गया 92 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं PQ और RS कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है T पे। ठीक है, कि PRT बराबर 140 डिग्री, ये वाला 140 दे रखा, ये 95 दे रखा और ये वाला दे रखा 75। तो हमें कौन सा निकालना है SQT, यानी SQT। तो ये वाला कोण क्या करना है हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे जिससे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण में ये और ये बराबर होते हैं, तो इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है
180 डिग्री। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम पीआरटी में, ठीक है। त्रिभुज पीआरटी में कोण पीआरटी प्लस कोण आरपीटी प्लस कोण पीटीआर बराबर 180 डिग्री। पीआरटी बराबर कितना है 40 डिग्री, आरपीटी कितना है 95 डिग्री प्लस पीटीआर बराबर 180 डिग्री। तो पीटीआर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो इन दोनों का प्लस आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का प्लस आ जाएगा 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो पीटीआर बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। तो पीटीआर अपने पास कितना आ जाएगा, 180 में से 135 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना आ गया 45 डिग्री। तो देखो मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोणों में बताया था कि ऐसी शेप बन रही है, तो ये क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 आया, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो अपना ये कितना आया 45, तो ये वाला भी कितना होगा 45। देखो ये वाली शेप बन रही है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए एस टी क्यू कोण एस टी क्यू बराबर भी कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो अब ये वाला 45 हो गया, ये 75 हो गया, ये वाला क्या करना है हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा कोण निकालने की बोला था उसने, एस क्यू टी यानी ये वाला निकालने की बोला था। अब पुनः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए त्रिभुज कौन सा लेंगे अब एस क्यू टी। त्रिभुज एस क्यू टी में कोण एस टी क्यू प्लस कोण एस क्यू टी प्लस कोण टी एस क्यू, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो एस टी क्यू कितना है अपने पास, एस टी क्यू दे रखा है 45 डिग्री, एस क्यू टी नहीं है, निकालना है हमें, प्लस टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री और 75 डिग्री प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एस क्यू टी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री, उसको इधर लाएंगे तो माइनस 120 डिग्री। तो एस क्यू टी बराबर 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला हमें क्वेश्चन में से निकालने की बोला था कि एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, तो एस क्यू टी कितना आ गया 60 डिग्री। तो यही क्या हुआ अपने आंसर हुए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो इसमें मैंने 4th क्वेश्चन तक आपको करवा दिए हैं, 3rd, 2nd और 5th आपको HW के रूप में करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।